विश यू हैप्पी दिवाली डियर स्टूडेंट्स। और इस दिवाली में पढ़ाई कैसे करना है सर? साल भर तो हम पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, तो क्या फिर दिवाली में एंजॉय करें? इतनी दिवाली के हॉलीडे से आराम से एंजॉय करो, क्या दिक्कत है कि नहीं? हाँ, डिपेंड है कि सर गोल क्या है। 3 महीने 4 महीने के बाद सभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले, जेई मेंस के हो, बोर्ड एग्ज़ाम, या उसके बाद फिर नीट, फिर जेई एडवांस्ड, सीईटी, ये सभी एग्ज़ाम। हाँ, अगर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ आपको जवाब आता है, एंजॉय दिवाली। पूरा दिन मस्त पटाखे फोड़ो और रिलेटिव से मिलो, दोस्त से गप्पे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर अगर इसका आंसर ना है, नहीं सर अब तक पूरी तैयारी हुई नहीं है, अभी तैयारी बचा हुआ है, अभी 1% भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड वेल, देन दिस इज नॉट अ टाइम। जिंदगी भर दिवाली बनाना है ना खुशी खुशी, तो इस एक दिवाली में एग्जाम के कुछ महीने पहले मैं चाहता हूं कि आप जो है ना कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करिए। इसका ये मतलब नहीं कि दिवाली बनाना नहीं है, बनाइए ना, क्या दिक्कत है। थोड़ी हम 24 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं। जिस दिन दिवाली है 2 घंटे फिक्स करो अपने फैमिली के साथ, शाम को अच्छे कपड़े पहनो, नहा धो के है ना, विद फैमिली लक्ष्मी पूजन करो, फैमिली के साथ पटाखे फोड़ो, जो भी है, क्या बोलते हो उसको, फुलझड़ी जलाओ, अनार जलाओ, एंजॉय करो। पर दिन भर थोड़ी आवश्यकता है कि आप क्या शाम को मैं क्या पहनूं, आज कौन से कपड़े पहनूं, क्या मेकअप लगाऊं, रिक्वायर्ड है क्या? वो तो उनके लिए जो फ्री बैठे हैं। पर आप तो नीट, जेई, सीट जैसे एग्जाम देने वाले हैं, तो करना क्या है सुनिए। सबसे पहले तो घर में आज बैठ के अभी इसी वक्त जब ये वीडियो को देख रहे हो, डिसाइड करो। स्टेप 1, डिसाइड कि अगले जो 10-15 दिन का वेकेशन है दीपावली का, इस वेकेशन में मुझे कितना टारगेट कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर्स थरो करने हैं। हो सकता है कि जो 11th में चैप्टर्स हो चुके हैं, पहले चैप्टर्स हो चुके हैं, बहुत सारे बैकलॉग रह चुके हैं, उसे करना जरूरी, रिवाइज करना जरूरी है, चैप्टर्स ले लो। या कुछ अभी चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसे करना है, जो भी आपको डन करना है, परफेक्ट करना है, उन चैप्टर्स को लो और डिसाइड करो कि मुझे इतने चैप्टर्स को इतने दिन में अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। वो पीएक्यू सॉल्विंग हो, एनसीईआरटी रीडिंग हो, व्हाटएवर इट कुड बी, यू डिसाइड। हर एक की परिस्थिति अभी अलग अलग है, तो अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार आपको डिसाइड करना है। दिस इज द सिलेबस एंड कंटेंट एंड क्वेश्चंस इन पीएक्यूज जो मुझे नेक्स्ट 10-15 डेज में थॉरो करना है। डिसाइड इट, स्टेप 1। स्टेप 2, प्लान इट। अब प्लान करो, मेरे पास 10 दिन है, जो भी छुट्टियां आपको मिली होगी, 10-15 दिन की छुट्टियां, इस छुट्टियों में इतने सिलेबस को कैसे बैठाना है। तो पर डे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर डे कितना थियरी कवर करना है, पर डे कितने पीवाईक्यूज मुझे बनाने हैं, प्लान करो। एक दिन में इतना होगा, 10 डेज में इतना होगा। जनरली क्या होता है पता है, अक्सर आप सब मेरी बात को मानेंगे, हाँ मानेंगे, राइट। अक्सर क्या होता है 10 छुट्टी होती है ना, तो फर्स्ट एकदम रिलैक्स होते हैं, अरे अभी छुट्टी शुरू हुई है, 10 दिन है, हम पढ़ लेंगे सर, 10 दिन में हो ही जाएगा। तो पहले 4-5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि अगर मन में ऐसा रहता है कि अभी टाइम है ना, छुट्टियां अभी है, कर लेंगे। और जैसे एंड पे आते हैं ना, 2-3 डेज, 3 दिन ही बचा हुआ है, कैसे करूंगा मैं, अब तो ऐसे भी समय हो ही गया, अब तो होने भी नहीं वाला, बोल के हम नहीं करते हैं। पहले इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत है, बाद में इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज अब समय बचा ही नहीं है। अल्टीमेटली पूरा वेकेशन ऐसा ही निकल जाता है, फिर हम पछताते रहते हैं, अरे यार मैंने पूरा वेकेशन बर्बाद कर दिया। अब वेकेशन के बाद फिर ना लैमेंटेशन करते हैं, फिर टेंशन लेते हैं, आखिर 2-3 महीने में कोई फायदा नहीं। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो समय उनके पास है उसका बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि पहले 4 दिन कम पढ़ाई की, बाद में पढ़ाई बढ़ा देंगे जैसे एग्जाम से पहले करते हैं, वैसा भी नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट रैंक, यू वांट गुड रिजल्ट, बी कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि हर दिन मुझे 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, फिक्स इट अप, क्योंकि उतने घंटे पढ़ूंगा तब जाके इतना सिलेबस, इतना कंटेंट में कवर कर पाऊंगा, राइट। नहीं तो होने वाला नहीं है। फिक्स इट अप, 8 आवर्स, 10 आवर्स। मैं बताऊं एक बात,
जैसे अभी आप मेरे वीडियो देखने के बाद डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे, अभी प्लान करना, अपने घर वालों को दिखा दो अपना प्लान। दिस इज माई नेक्स्ट 10 days प्लान, मुझे इतना कंटेंट कवर करना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। सबका आशीर्वाद ले लो। क्यों पता है, जब सबको पता होगा ना ये प्लान आप फॉलो करने वाले हैं, 2 फायदे होते हैं। एक तो ये, क्योंकि उन्होंने ही आपको आशीर्वाद दिया, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भाई मैंने ही बोला इतना पढ़ाई तुम्हारी हो जाएगी, वो कुछ डिस्टर्ब आपको करेंगे नहीं। दूसरा ये होगा, जब सबको पता होगा कि आप ये करने वाले हैं, इन केस अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी गए ना, वो आपको याद दिलाएंगे, बेटा आपने बड़ा प्लान बनाया था, क्या कर रहे हो। दिस इज हाउ वी शुड डू इट। क्योंकि यू शुड मेक श्योर, आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो प्लान बनाया किसी भी हालत में आपको इंप्लीमेंटेशन लाना है, रिस्क लेना नहीं है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज आज किया, कल समय आने पे समय आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज करेगा, तब पछताएंगे, अरे यार काश मैंने उस दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और दिवाली वेकेशन में सर का वीडियो देखा था हमने, उसके बाद भी हमने समझा नहीं था। मैं नहीं चाहता कि आप पछतावा करें, राइट। प्लान इट, कितना कितना कंटेंट करना है, और फिर हर दिन बैठो और उसे करो। और ये करने के लिए ताकत मिलेगी। दिवाली बनाइए ना, हर दिन सुबह उठ के फुलझड़ी जलाओ, मेडिटेशन की फुलझड़ी, मेडिटेशन करो, उससे फोकस बढ़ेगा। एवरी डे डू मेडिटेशन, इंक्रीज योर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। फुलझड़ी जलाने के बाद उसी फुलझड़ी को लेकर क्या करो आप, वो क्या चक्री होती है, चक्री जलाओ, मस्त लाइट है ना, सब जगह घूमेगी, क्या चक्री, एफर्मेशंस करो, एफर्मेशन की चक्री चलाओ। आई एम कॉन्फिडेंट एंड जो प्लान मैंने बनाया है मैं पूरा करूंगा। जो प्लान मैं बनाता हूं मैं पूरा करता हूं, मैं पूरा करता हूं। आई एम फोकस्ड हूं, फोकस्ड हूं, फोकस्ड हूं, कमिटेड हूं, कमिटेड हूं, कमिटेड हूं। इस बात को दिमाग में डालिए। आई कंप्लीट वॉट आई डिसाइड। हर दिन सुबह आपको पता है आज का मेरा प्लान है, डिसाइड करो आज मुझे फुल फोकस से इसको अचीव करना है। और जब तक अपने प्लान को अचीव नहीं करूंगा, यहां से उठूंगा नहीं, नो डिस्ट्रैक्शंस, डिसाइडेड। अफर्मेशंस करो और सोने से पहले द मोस्ट पावरफुल रॉकेट जलाओ। जीवन के एकदम ऊंचाई तक जाना है ना रॉकेट की तरह, तो ग्रैटिट्यूड का रॉकेट जला लो। दीपावली तो मनाओ, इन चीज़ों से मनाओ इस दीपावली को। कृतज्ञता, आप जानते हैं हमेशा मैं क्लास में बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे यू अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। कृतज्ञता एक ऐसी फीलिंग है जिसको फील करके हम डोपामाइन को रिलीज करते हैं, फ्रंटल लोब इतने एक्टिव हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर इतना शार्प हो जाता है, डिटर्मिनेशन बढ़ जाती है, फिर आप जो चाहते हो करोगे और पूरे ब्रह्मांड आपके साथ होगा, पूरी कायनात जुट जाती है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो मेडिटेशन, एफर्मेशन एंड ग्रैटिट्यूड को साथ में लेके दिवाली बनाइए और समय रखो दिन में, बिकॉज ये फेस्टिवल का समय है, तो हर दिन 1-2 घंटे अपने आप को फ्री रखने का विथ फैमिली। एंजॉय इट। ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि आप बस लगातार पढ़ाई करते रहो, 2 घंटे 3 घंटे बहुत हो गए, इजंट इट। मेन जो लक्ष्य है उसे फोकस करिए। ये दिवाली बहुत बहुत शुभेच्छा आप सभी को, और मैं मानता हूँ कि आप फॉलो करेंगे और वेकेशन के बाद आपके दिन में पछतावा नहीं होगा, रादर कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग ही अनुभूति होगी। यस मैंने कुछ तो अचीव किया, सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, आपके चेहरे पे चमक होना चाहिए। यस 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 आई डिड इट, मैंने डिसाइड किया था और मैंने घर दिखाया, ताकि अगले 3 महीने वेकेशन के बाद जो एग्जाम का पीरियड होगा ना, स्ट्रेस का पीरियड होता हर एक के लिए, वो आपके लिए स्ट्रेस का पीरियड नहीं होगा। आप आराम से कूल रहेंगे और छोटा थोड़ा बचा कुचा चीज़ें हैं उसको उस टाइम आप आराम से कवर कर लेंगे कि मैक्स में अभी कवर हो चुका है। दिस इज़ वॉट मैं चाहता हूँ कि आप सबके अंदर हो। ये दिवाली को इस तरह से बनाइए, आपके दिलों में डिसिप्लिन का, कमिटमेंट का, फोकस का दिया जलाइए। ऐसे दिया को अपने दिल में आज जलाइए ताकि फ्यूचर में पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को, कम से कम पूरे कंट्री नहीं तो कम से कम पूरे स्टेट को, अपने परिवार को उजाले से आप प्रकाशित कर सको। ऐसा दिया आज जलाना ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट। All the best and once again wish you a happy Diwali.